अप्रैल का नया महीना शुरू हो गया है और कैसा रहेगा ये मंथ हम सब के लिए, ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। जी हाँ, न्यू मंथ अप्रैल, इट इज़ द 4th month ऑफ दिस ईयर। एक क्वार्टर निकल चुका है और हम सब जानना चाहते हैं कि हर मंथ की एनर्जीज हमारे लिए कैसी है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो अप्रैल मंथ है ना, इट इज़ रूल्ड बाय मार्स, मंगल जिसे हम कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि मंगल कितना गर्म प्लैनेट, कितना गर्म ग्रह होता है। सो इस महीने आप देखोगे कि इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्शन ओरिएंटेड मंथ। काफ़ी सारे हलचल मचेंगी एंड देर आर चांसेस कि आपके जो टेम्पर है वो फ्लेयर अप हो। पीपल विल बी लिटिल अग्रेसिव, उन्हें गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये महीना जो है ये एरीज का भी है एज पर ज़ोडिएक साइन। सो बट अब हम जानते हैं कि नंबर वाइज ईच नंबर के लिए हाउ इज दिस मंथ गोइंग टू बी। सो अगर आपका नंबर 1 है, मतलब आपका जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, सो आप रूल्ड हो सन से। अब सन भी जो है गर्म है और साथ ही साथ ये महीना मंगल का महीना है तो वो भी गर्म है। सो 1 and 9 आर लिटिल एंटी नंबर्स। वाई? बिकॉज दोनों जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। दोनों अपने अपने बातों पे काफ़ी स्ट्रांगली डटे रहते हैं। तो आपको एडवाइस करूंगी, अगर आप नंबर 1 है तो आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें, थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। इस महीने चांसेस है कि कहीं ना कहीं आपकी ईगो को थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। सो रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी केयरफुल रहे। कुछ भी बोलने के पहले थोड़ा सा सोच समझ के, हो सके तो आप उन सिचुएशंस को अवॉइड करें। इस महीने आई विल एडवाइस यू कि डोंट गो फॉर एनी मेजर इन्वेस्टमेंट्स। थोड़ा सेफ रहे, डोंट गो फॉर मेजर इन्वेस्टमेंट्स। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करे, शांति से रहिए। आपकी बीपी इंक्रीज होने की चांसेस है, साथ ही साथ स्टमक एलिमेंट्स के भी चांसेस है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिए। अब आते हैं नंबर 2 पे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आप हो नंबर 2, रूल्ड बाय मून। अब मून चंद्रमा कैसा होता है? सौम्य, शीतल, कूल, और दूसरी तरफ ये महीना है मंगल का, अग्रेशन का। तो इस महीने चांसेस है कि आपकी जो अग्रेशन है ना, एनर्जी है, थोड़ी बढ़ेगी, विच इज गुड फॉर यू, क्योंकि आप जनरली थोड़े से लेजी, लेग बैक होते हैं, तो आपको ये पुश दरकार है। तो ये महीना आपके लिए अग्रेशन बढ़ेगा, जो आपके लिए अच्छा है। इस महीने आपको सोचना है टू डू थिंग्स विच मेक्स यू हैप्पी। इस महीने आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी चीजें करो जहां आप अपने बारे में सोच रहे हो। डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। फाइनेंसेस वाइज डोंट थिंक एनीथिंग ग्रेट विल हैपन। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, घर बदलने की सोच रहे हो तो उसे आप थोड़ा पोस्टपोन कर दो। हिट द जिम, रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए। जो आपकी लेजीनेस है उसे आपको दूर करना है। यू हैव टू गेट इनटू एक्शन। चांसेस है कि छोटे मोटे चोट लग सकती है आपको। एंड ओवर ईटिंग अवॉइड कीजिए। ऐसे भी आप खाने के बहुत शौकीन होते हैं, सो अवॉइड ओवर ईटिंग बिकॉज दिस कैन लीड टू एसिडिटी प्रॉब्लम। कमिंग टू नंबर 3, अगर आप नंबर 3 है, दैट मीन्स आपका जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है एंड आपका रूलिंग प्लैनेट है गुरु। यू आर रूल्ड बाय गुरु। ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा महीना है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आप देखोगे कि यू आर कंटिन्यूअसली ऑन द मूव। नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, बट ये महीने आप काफी काम करोगे, काफी एक्शंस होने वाली है एंड इट विल बी इन योर फेवर। तो आप जितना इसकी एनर्जीज को यूटिलाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इफ यू आर सिंगल और आप शादी करने की सोच रहे हो, सो गुड मंथ टू गेट मैरिड। वर्क वाइज काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मनी विल फ्लो इन। अगर आप जॉब में हो तो आपको अवार्ड्स, रिकग्निशंस मिलने के भी बहुत चांसेस है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आईज और नेक का ध्यान रखें, उधर प्रॉब्लम आने की थोड़ी सी ज़्यादा चांसेस है। सिंस आप नंबर 3 हो, आई विल रेकमेंड कि आप पर्पल कलर को ज़्यादा इम्बाइब करो। एमेथिस्ट क्रिस्टल वैसे तो इस साल हर जन के लिए रेकमेंडेड है, बट यू बीइंग नंबर 3 आपके लिए स्पेशली रेकमेंडेड है। प्लीज़ उसे लेके आइए अपने घर में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, क्लस्टर्स, स्टोन्स, कोस्टर, एनी फॉर्म में, एंड उसकी एनर्जीज के
लुफ्त को आप उठाइए। अब आते हैं नंबर 4 पे। दैट मीन्स आपका जन्म किसी भी महीने के 4, 13 या 22 या 31 तारीख को हुआ है एंड आपका रूलिंग प्लैनेट है यूरानस या राहु। हॉट एंड हॉट, तो आपको कंट्रोल करना है अपनी एनर्जेटिक लेवल को। ऐसे ही आपको कंट्रोल करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड इस बार इस महीने घर वालों के लिए और थोड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कैसे आपको कंट्रोल करे या देयर विल बी लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस। सो आपको अपने टेम्पर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। आप देखोगे कि आप कंटिन्यूसली ऑन योर टोज हो। ऑफिस में भी वर्कलोड काफी बढ़ गया है, यू विल बी अलॉट इन डिमांड, जिसके कारण आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप कुछ भी नया काम शुरू करने का सोच रहे हो, न्यू स्टार्टअप, न्यू जॉब, एनीथिंग न्यू, वेट टिल द नेक्स्ट मंथ। इस महीने थोड़ा सा आप आराम कीजिए। फाइनेंसेस आपके लिए ओके रहेंगे एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, ट्रैकिंग के लिए बाहर जाओ और उसके लिए प्लान करो। अगर आप नंबर 5 है, दैट मीन्स आपका जन्म किसी भी महीने के 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है। यू आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है? it fluctuates as per the heat, right? इस महीने चीजें आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाली है। ये जो इतना गर्म माहौल रहने वाला है बिकॉज ऑफ मंगल का इन्फ्लुएंस, इट कैन टर्न यू ऑफ। सो नो बिग इन्वेस्टमेंट्स, नो बिग एक्सपेंडिचर। अपने कैश को अपने घर में अपने पास सेफली रखिए। डोंट ट्राई टू गो फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, वो आपके लिए बैकफायर कर जाएगा। टेक वन डे एट अ टाइम। डोंट बी इन अ हरी टू गेट मैरिड इन दिस मंथ। अगर आपकी चीजें ऑलरेडी फिक्स हो गई है देन देयर इज नो ऑप्शन, जस्ट गो अहेड। बट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आप इसे डिले कीजिए। बी केयरफुल रोड रेज को लेके, चांसेस है रास्ते में कुछ एक्सीडेंट्स होने की, तो उस चीज को लेके आप थोड़े से केयरफुल रहिए। नेक्स्ट नंबर 6 पे आते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, सो यू आर रूल्ड बाय वीनस, शुक्र, और ये महीना है मंगल का। 6 and 9 आर फ्रेंड्स, उनकी काफ़ी अच्छी बनती है। सो इस महीने मैरिज, बिग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं, बट हाँ, स्पेंड जब करने पे आए, एक्सपेंडिचर पे आए, तो स्पेंड वाइजली। डोंट जस्ट गो ऑन स्पेंडिंग विदाउट टेकिंग प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द थिंग्स। गो टू जिम, एक्सरसाइज कीजिए। थोड़े से आप स्टबर्न और ज़्यादा हो सकते हो। लव लाइफ में ड्रामा आ सकता है, एज इट इज़ बीइंग अ नंबर 6, यू लाइक ड्रामा, आपको काफ़ी पसंद है। इस महीने और ज़्यादा चांसेस है। आसपास के लोगों के लिए मुश्किल होने वाली है, बट येस, टेक कंट्रोल ऑफ दैट। नए कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, नई चीज़ें सीखिए, आपके लिए वो अच्छा रहने वाला है। कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर 7, दैट मीन्स आपका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है एंड आपका रूलिंग प्लैनेट है केतु या नेपट्यून। ये महीना है एक्शन में आने के लिए। नो मोर लेजीनेस। फाइनेंसेस थोड़े आपको तंग करेंगे। जो अभी तक आपने बिना सोचे समझे स्पेंड कर दिया है और सेव नहीं किया है, इस महीने आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे एंड यू माइट फॉल शॉर्ट ऑफ योर फाइनेंसेस। तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक एरिया हो सकता है। स्ट्रेस बढ़ सकती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, मेडिटेट कीजिए। आपको ये हमेशा एडवाइस दिया जाता है, बीइंग अ नंबर 7, ट्राई एंड मेडिटेट, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी फोकस को लूज कर देते हो। सो इस महीने कोशिश कीजिए, अदरवाइज स्ट्रेस लेवल्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड आपको विदेश से कोई गुड न्यूज़ आने की बहुत चांसेस है। इफ़ यू हैव बीन वेटिंग फॉर इट, सो इस महीने यू कैन एक्सपेक्ट इट टू मटीरियलाइज। So this is for number 7. अगर आप नंबर 8 है, that means you are born on 8, 17 या 26 of any month, आपका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न। अब हम सब जानते हैं 8 और 9 का कुछ खास नहीं बनता है। ये आपको इरिटेशन देगा। आप देखोगे कि थकान हो रही है। एवरीडे समवन और दी अदर आके आपको इरिटेट कर रहा है, तंग कर रहा है। इस मंथ की एनर्जीज आपके लिए कुछ खास नहीं है। सो आई वुड एडवाइज आप इस महीने लोगों से मिलिए, गैदरिंग्स में जाइए, पार्टीज में जाइए, सो दैट यू आर एबल टू मेंटेन योर सैनिटी। जितनी आप अकेले रहोगे उतना और ज़्यादा आपका इरिटेशन बढ़ेगा। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इज गोइंग टू बी मच बेटर फॉर यू। ऑफिस में आप देखोगे कि आप पॉलिटिकल
सिनेरियो के ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं, तो उससे आप थोड़ा सा बच के रखिए। अगर आप शादी करने की सोच रहे हो, नया घर, कोई भी नया चीज़ करने की सोच रहे हो इस महीने, तो एटलीस्ट पोस्टपोन इट टिल द सेकेंड हाफ। एडवाइजेबल है आफ्टर 23rd of April, 23rd 24th of April, आप उसके बाद कीजिएगा। कमिंग टू द लास्ट नंबर 9, दैट मीन्स आपका जन्म किसी भी महीने के 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है एंड यू आर रूल्ड बाय मंगल, तो ये महीना तो आप ही का है। बट हाँ, टेम्पर्ड इंक्रीज होने के बहुत चांसेस है। 2 मंगल की एनर्जीज आ रही हैं। यू माइट गेट इनटू फिजिकल फाइट्स ऑल्सो, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के कहीं और पे भी फोकस आपका भटक जाए। अगर ऐसा होता है तो यू विल गेट कॉट एंड यू विल गेट इनटू ट्रबल, तो आप इससे बच के रहिएगा। फाइनेंसेस विल बी गुड फॉर यू, देयर विल बी न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू हाउस। इफ यू आर वांटिंग एनी ऑफ दीज, इट इज अ गुड टाइम टू take that into consideration. Health wise, since there's too much of heat energy, boils होने की chances है आपको, so थोड़ा सा बच के रहिएगा। ठंडी चीज़ों को खाइए, have more of water, consume more of water, so your health is maintained. Smoking से दूर रहिए। यही है आप सबके लिए एडवाइस। आई होप दैट दिस मंथ ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। जिन नंबर्स को मैंने एडवाइस किया है थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड के लिए, सो कीप दैट इनटू कंसिडरेशन। ऑल राउंड द ईयर हम सबकी एनर्जी सेम नहीं रहती है हम सबके लिए, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जो आपके लिए बेस्ट है उसे माइंड में रखते हुए आप उस एनर्जीज को यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ें। सो आई होप यू विल कीप दीज एडवाइजेज इन माइंड एंड मेक the best of this month. Thank you for watching us. Keep sharing our videos, keep loving us, and thank you for all your love and abundance. Thank you so much.